हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जियानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ उस शो के साथ जिसे आप में और हम सब जानते हैं, वीक एंड बस का वीकली डोज। मेरे साथ यानी आपकी अपनी ओन नोन आरजे कुरतुलैन अब्बासी और मेरे साथ होती हैं आरजे सिद्रा सत्तार, और हम दोनों का कॉम्बो करता है सोने पे सुहागे का काम। यानी कि कहते हैं ना, दाल है अच्छी है लेकिन दाल पे तड़का होता है ना तो डबल अच्छा हो जाता है। तो वही है ये बात कि हम दोनों का एक दूसरे के साथ होना जो है वो इस शो की रौनक को बढ़ा देता है। खैर, बातें करते हैं हम लोग मजीद कुछ कि आज क्या होने वाला है। बताते हैं बस थोड़ा सा सब्र करें। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लें और फिर आपको पता चलेगा कि आज क्या होने वाला है। जो भी होगा धांसूदार तरीन होगा, जैसे हमारा शो होता है। और गाने तो हमेशा की तरह अमेजिंग होते हैं। ये गानों की आप लोग काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और उसके लिए बस जी शुक्रिया 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 शुक्रिया। आपका उसने समाज है और कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं और आप लोग उसे कामयाब बना देते हैं। और शो वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज दिन है हफ्ते का, यानी कि सैटरडे, यानी कि वीकेंड, यानी कि पार्टी टाइम, यानी कि वीकेंड बस का वीकली डोज। सो हमेशा की तरह ऑन टाइम मैं आ चुकी हूँ आपकी खिदमत में इस शो के साथ। तो हाजिर जनाब प्रेजेंट बॉस। आप लोग भी अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। 0330860072 इज द नंबर। भूलना नहीं, अब तक तो वैसे याद हो जाना चाहिए था आप लोगों को। क्या कहा? क्या है कुछ नेटफ्लिक्स के हवाले से बात, कुछ उस पर किस तरह की सीरीज आ रही हैं, कौन कौन सी मूवीज अवेलेबल हैं, क्या आप देख सकते हैं और क्या हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। मैं और मेरी जो को-आरजे हैं वो आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं रिगार्डिंग दिस। और 2024 में आप लोगों ने क्या देखा या क्या नहीं देखा, और इनकेस अगर वो मिस हो गया तो आप हमारी इस इन्फॉर्मेशन के बाद वो चीज़ें देख सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड होंगी और आप लोग यकीन जाने कि आप लोग कहेंगे कि ये वाकई बेहतरीन थी, क्योंकि ये हम लोगों ने क्यों नहीं देखी। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है मेरी को-आरजे फाइनली आ चुकी हैं। उन्होंने रौनक बख्श दिया हमारे स्टूडियोज को नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सुन रहे हैं आरजे कुरतुलैन अब्बासी को, लेकिन अब मेरे साथ मौजूद है आरजे सिद्रा सत्तार। तो उनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कैसी हैं पहले तो, और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। आरजे सिद्रा प्लीज आ जाइए, माइक आपका हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। यानी कैसे हैं आप सब लोग लिसनर्स, और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और कर रहे होंगे इस वीकेंड को एंजॉय। और आप लोगों ने कैसे गुजारा पिछला हफ्ता और क्या क्या प्लानिंग्स की इस हफ्ते के लिए, और ये वीकेंड कैसे गुजारने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग्स है ये बताएं, और क्या हाल चाल है, क्या अहवाल है वो बताइए। क्या कर रहे हैं आप लोग और क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग्स है, वो सब बताना है आप लोगों को इस वीकेंड बस के वीकली डोज में। और जैसे कि एनी तो ऑलरेडी बता चुकी है, एनी के पेट में वैसे कुछ रहता नहीं है, हमेशा मैं यही बात कहती हूँ, बस फौरन से ये सोचती हैं कि बस टॉपिक बता दिया जाए कि लिसनर्स को हम करने के हवाले। थोड़ा सा सरप्राइज रखता है बंदा, थोड़ा वेट करता है, गाना शाना सुनाता है, उसके बाद कुछ बताता है। बहरहाल चले, एनी ने बता ही दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे लिसनर्स भी बहुत अच्छे हैं ना, और हमारे लिसनर्स भी सोचते हैं कि चले अच्छी बात है अगर हमें बता दिए ये टॉपिक, तो ताकि हम उस हवाले से मैसेजेस कर सकें और एंजॉय कर सकें भरपूर तरीके से इस शो को। तो बिल्कुल लिसनर्स, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ इस शो को, जिसे कहते हैं वीकेंड बस का वीकली डोज। लेकिन आप सुन रहे हैं कहाँ, ये तो आपको पता ही होगा बहरहाल, लेकिन मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का काम है जल्दी 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 इस लिंक को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, सबको, छोटों को, बड़ों को, अच्छों को, बुरों को, सबको। ये जैसे एक मजाक था, खैर सबको शेयर करना है आपको इस लिंक को, जो है www.naisubah.org/radio। इसे जल्दी से शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, ताकि और भी लोग नई सुबह के इस रेडियो का हिस्सा बन सके और सुन सके आपके साथ इस खूबसूरत से शो को। और इस वक्त आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं इस शो के हवाले से, जो भी फीडबैक देना चाहें आप, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देना चाहें हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो आप हमें बताएंगे, ताकि हम उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके पॉजिटिविटी में बदल सकें। तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं 0330860072 पर। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है www.facebook.com/naisubah-institute पर। इसके अलावा बातें तो बहुत सारी होंगी और मजे भी करेंगे इस शो में और एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ ये शो। और आप लोग क्या लेकर आए खाने पीने के,
लिए अपने साथ इस शो में। हम तो बहुत सारा कुछ लेकर आते हैं, जैसे कि कॉफी, पीनट्स और बहुत कुछ, बिस्किट्स विस्किट्स सब कुछ लेकर आते हैं, ताकि हम भी इंजॉय करें लिसनर्स के साथ भरपूर तरीके से इस शो को और बातें करें। और नेटफ्लिक्स के हवाले से जो हम बात करने वाले हैं वो तो हम बताएंगे क्या बातें होंगी और क्या नहीं होंगी, लेकिन उससे पहले हम बातें बहुत सारी करें और बहुत सारी चीजों की तरफ जाएं। जिसका है बर्थडे उसको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी उन सबको भी बहुत 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 मुबारक हो। हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। तो इन सारी बातों के साथ पहले चलते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। क्या कहती हैं एनी? जी एनी क्या कहती है, जो सिद्रा कहती है वही एनी भी कहती है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है लिसनर्स, लेकिन बर्दाश्त कीजिए इस आवाज को। और मैंने गाना लाइनअप किया है, लेकिन इस बार थोड़ी सी रिवायत को तोड़ते हुए मैंने हैपनिंग गाने के बजाय बहुत ही रोमांटिक नंबर लाइनअप किया है। पहला सॉन्ग हमारे शो का वो होगा सिद्रा भूल भुलैया 3 से जाना समझो ना। तुम तो समझती नहीं हो, लेकिन शायद सुनने वाले समझ जाए, तो एंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे। जाना समझो ना ये काली काली आंखें। एनी मर्ज कर दिया आपने दो सॉन्ग्स, क्या हो गया आपको? अरे सिद्रा इतना अच्छा गाना था, फिर मुझे अचानक पता नहीं क्यों ये याद आ गया। ये मैं कल सुन रही थी शायद, इसलिए। आपको ये गाना पसंद है? मुझे तो ये गाना पसंद है, पर मुझे इससे कुछ और याद आ गया। आपको पता है नेटफ्लिक्स पे इसके नाम से एक सीरीज भी है, काली काली आंखें। आपने क्या वो सीरीज देखी है? बिल्कुल सिद्रा, तुम्हें लगता है मैंने नहीं देखी होगी, तो तुम बताने वाली हो यानी कि लिसनर्स को इसके बारे में। भाई बहुत मजा आने वाला है, बताओ कैसी है? मैं तो बताने वाली हूँ, मुझे मालूम है आपको जरूर पता होगा, क्योंकि आपके पिंडारा वर्क्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। तो जस्ट मैं तो अपनी तरफ से एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताऊंगी अपने लिसनर्स को। तो ये काली काली आंखें का सीजन 2 आ चुका है नेटफ्लिक्स पे, और जिसकी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी स्टोरी में बताऊंगी। स्टोरी कुछ खास नहीं है, यू नो एज यूजुअल यही होता है कि मार धाड़ लड़ाई मोहब्बत झगड़ा यही होता है हर मूवी में, हर सीरीज में, हर फिल्म में, हर ड्रामे में। बहरहाल लेकिन अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी, इसमें एक विक्रांत नाम का लड़का होता है जिसकी लवर जो होती है बचपन में उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो पॉलिटिशियन की बेटी होती है। पर लेकिन जब बड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो वो भूल जाते हैं मोहब्बत को, लेकिन लड़का अलग हो जाता है, लड़की अलग हो जाती है। फिर लड़का अपनी जिंदगी की कोई और स्टार्टअप ले लेता है, कहीं और मूव ऑन हो जाता है, उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है। फिर लेकिन लड़की फाइनली वापस आ जाती है, यू नो वक्त वापस पलट के आ जाता है लिसनर्स। वो वापस आ जाती है, वो देखती है कि भाई ये बंदा तो सेटल डाउन हो चुका है, क्यों ना कोई पंगा किया। तो फिर फाइनली क्या होता है, वो जो हमेशा होता है, वो लड़की क्या करती है, उस लड़की को मरवा देती है। ये अजीब सी मतलब क्या बोलते हैं उसको एनी, आप बताएंगे उसको क्या बोलते हैं? सनसनीखेज है ना, यही बोलते हैं ना उस वर्ड को, सनसनीखेज करती है और फिर वो ना मरवा देती है। अजीब सी स्टोरी हो जाती है। यानी आप बताएं ना इसके बारे में मजीद कुछ, कुछ अच्छी रोशनी डाले अपनी टॉर्च से। सिद्रा आपने जिस तरह से सन रुक के बोला ना, तो सनसनी में से सनसनी तो फिर गायब ही हो गई थी। बिल्कुल, सनसनी में से सनसनी गायब हो गई, बस खेस रह गया। सर्दियां आ चुकी हैं तो खेस ओढ़ के ही सो जाए, चाहिए किसी को खेस। आप बताएं बहरहाल इसके हवाले से, इस सीरीज के हवाले से क्या आप क्या जानती हैं? आप हमारे लिसनर्स को बताएं अपनी अच्छी प्यारी प्यारी आवाज में, कुछ बताएं। लिसनर्स को वेट करेंगे कि ये बतानी, ये क्या बताएंगी, ये इससे ज्यादा तो ये हमारा इंसाइक्लोपीडिया बैठा वो बताएंगी ना। जल्दी से बताना शुरू करें आप। वेल जो है मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ ताकि आप लोग खुद देखेंगे तो ज्यादा अच्छे और बेहतर तौर से इसको समझ पाएंगे। लेकिन इसी तरह की स्टोरी है कि विक्रांत जो था वो एक बहुत ही गरीब अकाउंटेंट का बेटा है जो उसी पॉलिटिशियन के घर पर काम करता है और वो उनका गुलाम है। मतलब जो वो कहते हैं कि वो ठीक है, वो मालिक वाली, और इसको एडमिशन वो कराते हैं। मतलब ये समझें एहसानों के नीचे दबा हुआ लड़का है और वो लड़की शुरू से इसके ऊपर अपना हक समझती है कि ये मेरा समझो जर खरीद है। लेकिन फिर जब वो चली गई बाहर मुल्क पढ़ने और जब 10 साल के बाद वो वापस आती है तो वो लड़का समझता था कि वो उसको भूल चुकी होगी, लेकिन वो भूली नहीं थी। और फिर वो उससे शादी करती है और वो किस तरह प्लानिंग करती है कि वो लड़का मजबूर हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली की जान खतरे में होती है और वो कहती है मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगी। और वो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता है और वो शादी करता है, लेकिन दिल में उसके खिलाफ ना बहुत नफरत होती है। और इस फर्स्ट सीरीज का एंड ये होता है कि ये लोग शादी के बाद लाइक हनीमून जाते हैं लद्दाख, और वहाँ पर ये एक प्लान करता है जिसमें ये इसको किडनैप करवा लिया जाता है। और बस बाहुबली की तरह ना टू बी कंटिन्यू हो गया। और फिर अब 2024 में जो सीजन आया है, अगेन ये लड़की वापस घर आ चुकी है और इसका कान भी काट दिया गया था। वो सीन बहुत झुरझुरी वाला था, खेस से भी शायद काम नहीं होता सिद्रा वहाँ पर।
लेकिन खैर अभी भी वो चल ही रही है कहानी, और लड़की को अभी तक ये बात पता नहीं है कि ये लड़का ही इन्वॉल्व है उसमें। वो इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, बाकी सब चीजों में वो बहुत बुरी है, लेकिन इससे मोहब्बत में वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। खैर लिसनर्स, ये तो थी ये काली काली आंखें। अगर नहीं देखी तो प्लीज जाइए देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी ये काली काली आंखें। ऐसे ही चलता है उसमें बैकग्राउंड ना, गाने से काफी हटके है जो काजोल के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। और बात करते हैं नेटफ्लिक्स की कुछ मजीद चीजों की, तो भूल भुलैया 3 जैसे कि हमने डिस्कस किया वो आ चुकी है। इसमें बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है, वो मैं आगे वाले अपने म्यूजिकल ब्रेक के बाद बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो जिगरा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जिगरा इस वक्त अवेलेबल है। आलिया भट्ट की मूवी है, और आलिया भट्ट इसमें एक बहन भाई की स्टोरी है कि बड़ी बहन किस तरह अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही लविंग फैमिली मूवी है। फाइनली मैं किसी मूवी के बारे में कह सकती हूँ कि वो फैमिली मूवी है, मतलब आप लोग अपने घर में देख सकते हैं। और एक बहुत इमोशनल टच आता है जो वाकई बड़ी बहन में होता है ना, समहाउ मेरा भाई है, मुझे उसका ख्याल करना है, कोई डांटे नहीं, कोई मारे नहीं, वो चीज़ मुझे जिगरा में देखने को मिली। तो आप लोग जरूर देखिएगा, जिगरा इज अमेजिंग। इसके अलावा बहुत सारी और सीरीज आ चुकी हैं जिनके बारे में मैं और सिद्रा बात करने वाले हैं, जिनमें ब्लैक डव्स है। ये बहुत ही एक साई-फाई थ्रिलर है, इसे जरूर देखिएगा। जस्ट 6 एपिसोड्स हैं इसकी, लेकिन बाकी बातें हम आगे करेंगे। इसके अलावा लिंकन लॉयर्स की 3 सीजन आ चुके हैं, उसके बारे में बात होगी। एमिली इन पेरिस की बात होगी, सीजन 3 और सीजन 4 दोनों आ चुके हैं। इसके सीजन 5 जो है अनाउंस कर दिया गया, लेकिन अभी तक नेटफ्लिक्स पे नहीं है। लेकिन 2025 में एक्सपेक्टेड है कि एमिली इन पेरिस, यानी कि जो हमारे पास एमिली कूपर हैं, वो आपको फिर नजर आएंगी। अमेजिंग। इसके बाद से तो मुझे पेरिस और अच्छा लगने लग गया है जब से मैं एमिली इन पेरिस देख रही हूँ। और अमेजिंग मूवी है। इसमें गैब्रियल का कैरेक्टर मुझे जो है वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। लिसनर्स, अगर आप में से किसी ने देखी है तो प्लीज़ 0330860007 इज द नंबर, वहाँ पर जाएं और हमें बताएं कि आपको एमिली इन पेरिस कैसा लगा। एमिली ए से आता है कि एमिली ई से आता है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ए से लिख रहे होते हैं। खैर, अब मैंने खुद ही बता दिया। सिद्रा सही कहती है कि मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा जल्दी बता देती हूँ एक्साइटेड होकर। तो लिसनर्स, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, दिल थाम के बैठे, सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत तवील सफर बाकी है। तो आपने यही रहना, जाना कहीं 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 नहीं है, ठीक है। नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं मुझे और सिद्रा को। हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और ये वाला गाना एंजॉय करो। ये कौन सा गाना है? ले जा ले जा। सेल 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 लग गई, सेल 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 लग गई, सेल लग गई सेल। अरे 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 भाई, किस चीज की सेल? सिद्रा क्या हो गया? हम कपड़े थोड़ी बेच रहे हैं, सर्दी है ठीक है, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? को पता नहीं, नेटफ्लिक्स पे सेल लग गई है, नेटफ्लिक्स से सेल। पता है जब ये अर्ली स्टार्ट हुआ था तो यहाँ इसका एनुअल प्रीमियम दिया जा रहा था 5,000 रुपए का, मतलब। और अब देखिए बिल्कुल बाटा रेट चल रहे हैं, 250, 450, 800 और 1100। अब लिसनर सोच रहे होंगे ये किस चीज के रेट बताए चले जा रही हैं, ये भी तो हमें बता दें। पता है लिसनर्स, नेटफ्लिक्स की अब जो मोबाइल, इसने 4 कैटेगरीज लॉन्च की हैं, और इसमें ये आपको फैसिलिटेट भी किया गया, अगर आप चाहें तो 2 डिवाइसेज या 4 डिवाइसेज या 1 डिवाइस, सिंगल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं इसमें, जिसमें मोबाइल कैटेगरी है, बेसिक कैटेगरी है, स्टैंडर्ड कैटेगरी है और प्रीमियम कैटेगरी है। आप चाहें तो इसमें से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। मोबाइल कैटेगरी में मिलेगा आपको जस्ट 250 रुपए, और आप यूज करेंगे सिंगल डिवाइस। और इसके अलावा आप 450 रुपए में भी एक सिंगल डिवाइस यूज कर सकते हैं, जो कि होगा बेसिक नेटफ्लिक्स। और इसके अलावा 800 रुपए में आप यूज कर सकेंगे स्टैंडर्ड, और 1100 रुपए में यूज कर सकेंगे प्रीमियम। तो यानी क्या कहती है, हमें क्या यूज करना चाहिए? लिसनर्स को इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, तो क्यों नहीं हमें नेटफ्लिक्स का अकाउंट बना लेना चाहिए ना, यानी क्योंकि ये तो बहुत बाटा रेट है ना। जी बिल्कुल सिद्रा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपने जिस तरह से कहा था ना सेल सेल लग गई सेल, मुझे लगा शाहरुख, सलमान, आमिर खान मिल रहे हैं, नेटफ्लिक्स वालों ने उनकी सेल लगा दी और वो 1100, 450 और 250 रुपए में अगर मिल रहे होते तो फिर क्या ही बात होती। लेकिन खैर, आपने अरमानों पर पानी फेर दिया ये बता के कि नहीं जनाब, ये तो नेटफ्लिक्स की अपनी सब्सक्रिप्शन के पैसे हैं, और बिल्कुल ठीक है, हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। इवन मुझे जो डॉक्यूमेंट्री का इसका वीकली डोज, उसका तो आपको होना चाहिए शुक्रगुजार, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके पास बेस्ट 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 चीजें, ताकि आपको देखने में आसानी हो और आपको टेंशन ना हो कि जो हम देख रहे हैं क्या वो, मतलब ऐसा ना हो कि बीच फैमिली में अगर हम बैठे और हमें शर्मिंदगी हो कि हम क्या देख रहे थे। तो हम आपको इसीलिए बताते हैं, जैसे कि अभी हमने एमिली इन पेरिस की बात की थी, तो एमिली इन पेरिस जैसे कि 18+ रेटिंग है, तो 18+ रेटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है वो 18+ लोगों के लिए है, वो इसे देख सकते हैं। इससे अगर छोटे बच्चे या कोई भी ऐसे मतलब लड़का लड़की, बच्चा बच्ची उसको देखते हैं
तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। इस तरह जैसे कुंफू पांडा है तो उसके ऊपर 7+ की रेटिंग है, तो यानी कि 7 साल बच्चे जो कि उसके बच्चे हैं, 7 साल की उम्र वाले बच्चे हैं या उससे थोड़े ज़्यादा है, उनके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह वो रेटिंग देता है, नीचे लिखा हुआ होता है कि उसमें जॉनरा क्या है, किस तरह के लोगों को उससे अवॉइड करना चाहिए। और तो यानी आपको पता है नेटफ्लिक्स में एक हमारी नई सुपर की जो ऑडियंस है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा फीचर है, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो विजुअली चैलेंज्ड है तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि जो वीडियो में हो रहा होता है उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी मौजूद होती है, जस्ट आप उसे ऑन करें और अवेल करें, और जो भी वीडियो में हो रहा होता है वो उसे बता रहा होता है कि लाइक आप कहीं बैठे हुए हैं या कोई कुछ कर रहा है, या मतलब कुछ भी हो रहा होता है, मूवी में परफॉर्म हो रहा होता है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, आपको वो मूवी में ऑडियो डिस्क्रिप्शन के थ्रू बताया जा रहा होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फीचर है हमारे ऐसे पर्सन्स जो विजुअली चैलेंज है उनके लिए, बहुत अच्छा फीचर है नेटफ्लिक्स का। जी सिद्रा, थैंक यू सो वेरी मच हमारे लिसनर्स के लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए। और बिल्कुल, और जो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड हैं या उन्हें हियरिंग में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए सब टाइटल्स भी मौजूद हैं, मतलब उन्होंने सबका ख्याल रखा। नेटफ्लिक्स जो है इंक्लूसिविटी की बेस्ट एग्जाम्पल है। जिस तरह हमारा नई सुबह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और जिस प्लेटफॉर्म से अभी हम लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये इंक्लूसिविटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है और बाकायदा अपने एक्शन से साबित किया है इसने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। इस वक्त हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने भी बिल्कुल साबित किया है, हेयरिंग इम्पेयर्ड का भी उसमें ख्याल रखा है, विजुअली इम्पेयर्ड का भी ख्याल रखा है। और अगर आप इन केस इंग्लिश नहीं जानते, लोग कहते हैं नेटफ्लिक्स मतलब अंग्रेजी फिल्मों की बात करें, नहीं जनाब, आप उसमें अपनी जबान में, अपनी पसंदीदा ज़बान में उसको स्विच करके और उसी ज़बान में सुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्पेनिश हैं तो आप स्पेनिश जो है लैंग्वेज का वो मोड ऑन कर दें और आप वो सेम चीज़ जो उर्दू ज़बान में थी वो आपको स्पेनिश में मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन है कि वो उन लोगों ने उसमें दी हो। अगर इन केस उसकी डबिंग नहीं हुई उस लैंग्वेज में तो फिर तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर है तो वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, यूजुअली मिल जाती हैं। स्पेनिश, पुर्तगीज, ओ माय गॉड, मतलब मैं तो लंबी लाइन पढ़ते पढ़ते हो जाती हूँ कि यार कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। खैर, बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे नेटफ्लिक्स की। तो ये बहुत मज़ेदार फीचर्स हैं और मुझे लगता है कि अब कोई भी मोहताजी है ही नहीं। लोग पहले पूछते थे फिल्म में क्या हो रहा है, तो इसमें तो ये तक बताया जाता है कि हवा चल रही है और पर्दा हिल रहा है, कमरे में कोई नहीं है, सामने चांद है और उसकी राइट साइड पे इतने सितारे हैं। यानी इतना एक्सप्लेन करते हैं कि आपके माइंड में एक विजुअल बन जाता है, तो जो एक बहुत अच्छी बात है, रियली अप्रिशिएट इट। और हम सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए। 190+ कंट्रीज में नेटफ्लिक्स जो है उसका एक्सेस है और अभी ही पिछले दिनों ख़त्म हुआ है। हमारे जो कपिल भाई साहब का नया स्टार्ट हुआ था, बात के बाद हम म्यूजिकल ब्रेक पे जाएंगे। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा देर से मैं बात कर रही हूँ। तो रेखा क्यों आई थी? रेखा ने एक तो एक मैगजीन के लिए शूट करवाया है और उसमें वो सारी हीरोइनों को मात दे रही हैं, उनकी आजकल हर कोई मतलब तारीफ कर रहा है। और उन्होंने एक क्लासिकल डांस किया है जो कि 20 मिनट्स तक किया, एंड शी इज 70 ईयर्स ओल्ड और नॉन स्टॉप किया है। और जो उनका ड्रेस था 32 kg का सिर्फ वो ड्रेस था और ज्वेलरी उसके अलावा थी। तो जस्ट इमेजिन करें, आपने 32 kg मतलब मजीद पहना हो, अगर आप 50 किलो के और 32 kg का जो ड्रेस है, माई गॉड, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। तो खैर, जब भी वो रेखा है और हम यहाँ हैं, कुछ नहीं, खैर कोई बात नहीं, जो जैसा है वो वहीं पर बेस्ट है। क्योंकि वो रेखा है और हमने देखा है शीशा, इसलिए हमें पता है कि हमने कहाँ रहना है। और कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, तो वो रेखा का काम है सांझे। अगर मैंने गलत बोला है लिसनर्स तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी उर्दू थोड़ी सी ख़राब है। मतलब अंग्रेज़ी का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन उर्दू काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर बातें हो गई हमारी फ़िलहाल के लिए फुल स्टॉप। और सिद्रा जो पी रही है कॉफ़ी, पता नहीं, मुझे तो लगता है इसकी वजह से कॉफ़ी महंगी हो रही है। माय गॉड, आज ही मेरी अम्मा एक साशे लेकर आई है 70 रुपए का, जो 40 रुपए का। तो इमेजिन करें कितनी महंगाई हो गई है। खैर, इस वक्त लुक्का छुपी मूवी का दुनिया गाना सुशांत सिंह मुझे बहुत याद आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये वाला गाना लाइन अप करते हैं। तो ये गाना सुने, एंजॉय करें और लौट कर हमारे पास आए। हम यहीं पर हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं और आप सुनते रहे नई सुबह वेब रेडियो। अब किसी और से हो गई है, लेकिन गैब्रियल जो है वो कोने में बैठ के अक्सर सोचते रहते हैं उनके बारे में। अब आगे क्या होगा, क्या 5th सीजन में ये दोनों मिल पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लिंकन लॉयर की, तो इसमें ऐसे ही होता है जैसे कि सिद्रा ने कहा कि अदालत वाला सीन है। अदालत में डेली एक एपिसोड आती है और उसमें एक केस होता है जिसे केडी पाठक जो है वो सॉल्व करते हैं।
इसमें भी जो हमारे पास लिंकन लॉयर हैं वो पूरा जो 8 से 9 या 10 एपिसोड आती हैं उसके अंदर वो एक पूरा केस सॉल्व कर रहे होते हैं। एक मिस्ट्री आती है स्टार्टिंग में और वो उसे सॉल्व करते हैं और एंड में वो सॉल्व कर लेते हैं और एंड में शुरू वाला बंदा ही ना कातिल निकलता है। ये तो शुरू से ही है, मतलब तौबा तौबा। लिंकन लॉयर, जिनको इस तरह की मिस्ट्रीज पसंद है तो बिल्कुल आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा है तो ज्यादा मुझे लगता है अच्छा होता है कि एंड में वो बताता है कि ये चीज ऐसी थी तो मुझे इस तरह फील हुआ और फिर मैंने ये चीज ऐसे कर ली। लिंकन लॉयर की बात अगर बात की जाए, स्ट्रेंजर थिंग्स के भी 5 सीजन आ चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखी तो जनाब रेकमेंड करूंगी देखें। और साइंस फिक्शन और मतलब बच्चों की स्टोरी है लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार है, अगर नहीं देखी तो प्लीज देखें। इसके अलावा अगर और मैं बात करूँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ब्लैक डव्स भी एक सीरीज है, सिर्फ 6 एपिसोड आई हैं लेकिन बहुत कमाल साइफाई थ्रिलर है। और हेलन नाम की एक जो लड़की है और पॉलिटिशियन और फिर मर्डर और फिर इस तरह से एक कहानी है, उसके पीछे जो लोग लग जाते हैं और वो किस तरह से अपने आप को जो है इनोसेंट साबित करेगी। इसमें मुझे एक डायलॉग वक्त नहीं पता था लिसनर्स, तो मैंने जाके पहले ढूंढा, पॉज किया, ढूंढा और फिर मुझे पता चला कि लापरवाह को कहते हैं रेकलेस। तो मेरी डिक्शनरी में एक नया वर्ड जो है शामिल हो गया। तो अगर आप भी नया सीखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स का जो मीडियम है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कपिल का शो मैं बता चुकी हूँ कि ख़त्म हो चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू की आमद हुई जब से वो जज के जो अपने मनसब से हटे थे, तो पहली बार उनका इस शो में सामना हुआ और उनकी और अर्चना की जो फाइट है बड़ी मज़ेदार रही। हरभजन सिंह उनके साथ मौजूद थे और इस वक्त कॉमेंट्री के लिए ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस जाने और माने जा रहे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ वसीम अकरम और बाकी बड़े लोग जो है कॉमेंट्री करते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, इस तरह वहाँ पर भी इन दोनों को लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई पसंद कर रहे हैं। साथ में उनके साथ गीता बसरा मौजूद थी, यानी हरभजन की वाइफ, और उनके साथ उनकी वाइफ मौजूद थी जो कि पंजाब की सेहत की मिनिस्टर भी हैं और वो खुद भी पंजाब में मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्स हैं, अब तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें इस वक्त नेटफ्लिक्स पे मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। और क्या है, और कुछ खास नहीं है, आई बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, टू हॉट टू हैंडल सीजन 3, इसका 1-2 सीजन भी मौजूद है, अगर ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और स्क्विड गेम है। तो लिसनर्स बहुत सारी मैंने बता दी नेटफ्लिक्स पे, जितना कुछ था मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर पसंद नहीं आई हैं या मज़ीद कुछ चेंजेस चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और जब ये हम तक पहुँचेगा तो हम ज़रूर यहाँ पर आपका नाम भी लेंगे और बताएंगे कि हमारे कौन से लिसनर हमें कहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि नई सुबह वेब रेडियो का जो प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तान से बाहर भी सुना जाता है और अक्सर हमारे फ्रेंड्स सुन के हमें फीडबैक दे रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली वो क्या करते हैं, वो ना हमें पर्सनल दे देते हैं फीडबैक। लेकिन प्लीज़ हमारे इस नंबर पर दें, और वेबसाइट पे जहाँ प्ले का बटन है वहाँ नीचे चैट का बटन भी आता है, वहीं पर आप चैट भी कर सकते हैं। बहुत सारी हमने आसानियाँ पैदा कर दी हैं लिसनर्स आपके लिए। तो बस फिर इंतजार किस बात का है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अपना फोन उठाएं और अभी हमें मैसेज करें और बताएं कि वीकेंड बस का वीकली डोज जिसका नहीं है कोई तोड़, सिद्रा और एनी के साथ आप लोग सुनते हैं एवरी सैटरडे फ्रॉम 8 to 9 ओनली ऑन दिस नई सुबह वेब रेडियो का प्लेटफॉर्म, जो कि है आपके दिल की आवाज। बिल्कुल हक तक। तो कैसा लगता है आपको जरूर बताइएगा। और अब टाइम हुआ चाहता है गाने का। अमीजा तंबाकू के बाद सिद्रा को तो मैं नहीं देख रही हूँ, ओह माय गॉड, मुझे डर लग रहा है। तो आप लोग के लिए एक और मजेदार से गाना लाइन अप किया है, इसे सुने, एंजॉय करें और वापस आए। जब तक मैं क्या करती हूँ, बता रही है कि आपके जाने का वक्त हो चुका है, तो इसलिए हम आपसे चाहेंगे इजाजत। लेकिन जाने से पहले एक अच्छी सी बात, एक खूबसूरत सी बात, आपके लिए बहुत अच्छा सा मैसेज। अपना वीकेंड बहुत एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन कभी भी किसी का दिल मत दुखाइएगा और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। हमेशा दूसरों में खुशियां बांटें ताकि आपके हिस्से में भी खुशियां आए। और कभी भी किसी को हर्ट मत करें, कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि अगर आप किसी को रुलाएंगे तो फिर आपको भी रोना पड़ेगा फिर डेफिनेटली। इसलिए आप लोग ये एहतियात करनी है और हमेशा खुश रहना है और खुशियां बांटते रहना है। और जहाँ रहें खुश रहें और हमारे शो को हमेशा सुनते रहें। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, फिर आपसे मुलाकात होगी, सेम चैनल, सेम प्रोग्राम, सेम टाइमिंग। अल्लाह हाफिज एंड शब खैर। वेल सिद्रा, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरा साथ दिया और हमारे साथ लिसनर्स को इतना एंटरटेन किया। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय लिसनर्स। और मैं बताती चलूं, सिद्रा ने एक बहुत मजेदार बात की और वो भूल गई कि नेटफ्लिक्स के सीजन कैसे आ सकते हैं। जनाब, नेटफ्लिक्स तो एक प्लेटफॉर्म है, तो नेटफ्लिक्स में जो चीज़ें आती हैं, यानी मूवीज़ आती हैं, सीरीज़ आती हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, सीक्वल्स होते हैं और उनके यानी पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकते हैं। और जो सीरीज़ होती हैं उनके सीजन्स आते हैं 1 2 3 4, या डिफरेंट शोज़ होते हैं उनके सीजन्स आते हैं, इस तरह से ना। तो नेटफ्लिक्स के खैर सीज़न नहीं होते। हाँ बिल्कुल आपके साथ जनाब, मेरा सीज़न 2 है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही स्मूथ हमारी गाड़ी चल रही है माशाल्लाह से। और लिसनर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ों को, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन
अभी मैंने सोचा इसे सारी लड़कियों का नाम लिया, अब बॉयज बुरा मान जाएंगे, वो भी मैसेजेस करते हैं सिद्रा आप क्या करती हो। सिद्रा समहाउ ना, सिद्रा वो आज मंजुलिका के कैरेक्टर में थी, मुझे लगा सिद्रा ना भूल गई है। तो कुछ बॉयज हैं जिनके नाम यहाँ पर मेरे सामने कुछ शो हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को लिसनर्स बता दूं ताकि वो लोग हमसे कम से कम नाराज ना हो। यहाँ पर मौजूद हैं अहमद फराज हमारे साथ लाहौर से, कश्मीर में मेरे काजन हैं मंजर अब्बासी, वो सुन रहे हैं और वो हमेशा कहते हैं कि मेरा नाम क्यों भूल जाती हो। तो जनाब मंजर मेरे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा मेरे साथ आदियान मौजूद हैं, ये भी बहावलपुर से मौजूद है हमारे साथ, और इसके अलावा जो है एहसन मौजूद हैं, और कुछ एक और कौन सा नाम है, ये इतना मुश्किल नाम है, शमशेर। तो शमशेर भाई जो है वो भी हमें सुन रहे हैं और राजनपुर से हमें सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सब हमें इतना शौक से सुनते हैं, तो बस ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे और आगे बढ़ाता है, और मतलब मैं और ज़्यादा तैयारी करती हूँ चीज़ों के लिए। अच्छा, भूल भुलैया की हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अनीस बज़मी हॉरर नहीं है और फन की कमी है, ये मैंने कहा, लेकिन उसके बावजूद नेटफ्लिक्स जो 190+ कंट्रीज में है, उसमें इस वक्त ये मूवी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो मतलब कुछ तो होगा मे बी, तो इसीलिए मैंने इसी के गाने से स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। बिजनेस इस वक्त तक अभी मुझे नहीं पता, वरना मैं आप लोगों के साथ बिजनेस भी शेयर करती। खैर लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है खत्म, हो ही गया ऑलमोस्ट। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत 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 सारा ख्याल, मुझे रखना है आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। और जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हमेशा की तरह इतना ही कहूंगी, अगर आपका अपना कोई नाराज है, रूठ गया है, तो उसे मना लें। क्या पता क्या पता क्या पता, बल्कि सच्ची में क्या पता कल हो ना हो। तो इसी अच्छी सी बात के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाह रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। मुझे कहते हैं कुर्रतुल अब्बासी एंड आई एम सेइंग साइनिंग आउट फॉर नाउ। गुड नाइट एंड हस्ता ला विस्ता।